हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू योग प्रिया चैनल। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे आसन दिखाएंगे जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। ये सभी आसन मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आसन जो है समकोणासन। समकोणासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एक सीध में रखना है और सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद हाथों को ऊपर की ओर सीधा उठाओ और सांस छोड़ते हुए कमर को 90 डिग्री के कोण पर झुकाओ। हाथ को भी सामने की ओर ले आओ। इस पोजीशन में 5 से 10 बार सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। थोड़ा और गुड। इस आसन के दूसरे स्टेप में दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाओ, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को 90 डिग्री के कोण पे झुकाना है और गर्दन भी सीधा रखते हुए जमीन की ओर देखना है। कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाना। नेक्स्ट आसन है बद्ध कोण आसन। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। जैसे अभी पैर को आगे करके बैठे हुए हैं, उसे कहते हैं दंडासन। अब अपने पैरों को होल्ड करना है और टोज को होल्ड करके और हील्स को पेल्विस की ओर लाने की कोशिश करनी है। होल्ड योर टोज, inhale and relax everything। यह आसन PCOS जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। It also helps to relieve the pelvic muscles। Try to keep your knees on the floor। फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। आपसे जितना हो सके उतना करें और इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रुकें, सांस लें, सांस छोड़ें। ये है बद्ध कोण आसन। फिर वापस से आप दंडासन की पोजीशन में आए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। सेतुबंध आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है। नाउ बेंड योर नीज। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। Keep your arms beside your body, palm facing down। Inhaling slowly, lift your lower back, middle back and upper back off the floor। अपने चेस्ट को चिन से टच करने की कोशिश करें। आपका शोल्डर, आर्म और जो पैर है वो आपके वेट को सपोर्ट करेगा। Both the thighs should be parallel to each other। Keep breathing normally और इस पोजीशन में आपको थोड़ी देर के लिए रहना है। Try to hold this posture for a minute। Initial stage में holds for 10 seconds only and slowly lower yourself to the mat and gently release this posture। Next आसन है भुजंग आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए पहले हमें पेट के बल लेटना है। अपने पैरों को पीछे तरफ वज्रासन में आ जाए और फिर अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और पेट के बल लेट जाएं। उसके बाद अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें, के बगल में रखें। तो सांस लें और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी को उठाएं।
पोजीशन में कुछ देर बने रहें। सांस लें, सांस छोड़ें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएं। This आसन helps to stimulate ovary function. इसके भुजंगासन के और भी कई वेरिएशंस हैं। सांस लेते हुए आप अपर बॉडी को उठाइए, कुछ देर यहाँ पे रुकिए, नॉर्मल सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर बाद वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाइए। नेक्स्ट आसन है शलभासन या फिर इसे लोकस्ट पोज भी कहते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अपने फोरहेड को फ्लोर पे ही रखना है और अब अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। अपने राइट हैंड को राइट थाइज के नीचे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाइज के नीचे रखना है। अपने और फोरहेड और अपने फेस को स्ट्रेट रखें, थोड़ा स्ट्रेट रखना है सामने की ओर। फिर एक गहरी सांस अंदर की ओर लें और अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उतना अपनी अधिकतम ऊंचाई तक। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और इंटरलॉक कर ले, पीछे की ओर इंटरलॉक करें। हाँ, और उससे भी पीछे की ओर स्ट्रेच करें और अपने दोनों पैरों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करें एक साथ, जितना आप उठा सकें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपसे बन सके। थोड़ी देर रहें और वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएं। यह आसन वुमेन्स के ओवरी से रिलेटेड सारे इश्यूज को दूर करता है और एब्डोमिनल एरिया को भी स्ट्रांग बनाता है। तो ये थे 5 योगासन जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रिवेंट करता है और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।